हेलो, मैं अजय चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर पर। आई होप जहाँ भी होंगे आप मस्त होंगे, मजे में होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी 4 क्लास आ चुकी हैं पीवाई की क्वेश्चन यूपी पुलिस में जो आ चुके हैं। उससे मैंने ये जानने की कोशिश की है कि आपका जो लेवल है क्या इस तरह है, क्या आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हम कितनी इस तरह से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एवरेज। एवरेज के बारे में जानेंगे दोस्त कि एवरेज में कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। जहां तक उम्मीद ये होती है कि इससे एक क्वेश्चन आता है तो हम फास्ट वे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दोस्तों पेन पेंसिल लेकर बैठना और दिक्कत मत करना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो को देखना, ठीक है। आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, if the five numbers 12, 24, 35, 27 and 70 are given in a set, if each numbers of the set is added with 3 and then multiply by 4। इसका मतलब क्या किया गया दोस्त कि सबसे पहले आपको एवरेज में 5 नंबर गिवन है। कौन कौन से? 12, 24, 35, 27 और 70। हाँ, एवरेज का मतलब समझो, एवरेज का मतलब होता है टोटल, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल। इसका मतलब यह है दोस्तों, एवरेज होता है जितना हम वर्क करते हैं, टोटल को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सब चीज को जोड़ने के बाद और जितने नंबर्स होते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो इतना आप जानते होंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए, तो इसको हम प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप इन सबको क्या करोगे? जोड़ोगे। क्या करोगे? जोड़ो। देखो, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, 12 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 17 अपॉन 5। तो दोस्तों इस क्लास में अगर जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करके पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है पर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि तो हर क्वेश्चन का एक अलग मेथड होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो जोड़ते हैं हम 6, 11, 18 और 25 का 2, 1, 3, 6, 8, 9 और 2 11, ठीक है। अब जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा दोस्तों? 23। अब ये आ गया एवरेज। एवरेज का मतलब दोस्त ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता है? 23 रुपए। लेकिन आपसे बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में 3 के साथ जोड़कर, अगर मैं 23 में 3 जोड़ दूं और फिर उससे बोला गया है कि इसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 चौक होते हैं दोस्त 104। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। तो एवरेज करने का सबसे सिंपल मेथड ये है दोस्त कि सबको ऐड कर लो, नंबर ऑफ टर्म जितने भी उसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद आपसे क्या बोला गया कि जो प्रत्येक का जो एवरेज है, आपका एवरेज है वो 23 आया हुआ है। इसका मतलब 23 में आप कितना ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे तो 26 हो गया। अब 26 के बाद बोला गया है फिर 4 से गुणा कर दिया जाए। जब 26 में इंटू 4 इजकल टू कितना आएगा? 104 आपका आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाइए। बेहतरीन, शानदार, मजेदार क्वेश्चन है। मैं आपसे एक बात बोलने वाला हूं, देखिए दोस्त, मैंने आपसे पहले बोला कि एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार लड़ूंगा, अपनी किस्मत से अपनी तकदीर बदल दूंगा। दोस्तों हम इतनी मेहनत करेंगे कि जैसे कि मत पूछो कितने, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताइए, 30 से 40 सेकंड अपना समय लीजिए, उसके बाद भाई मैं हट जाता हूँ। क्वेश्चन देख लो क्या है, हम कुछ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, समझना, इन एलिवेटर कैन कैरी ओनली 6 पीपल एन एवरेज वेट 65 kg। इसका मतलब क्या? एक लिफ्ट है, प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकते हैं। लिफ्ट है,
केवल वो 65 केजी के वेट के जो लोग हैं 6 लोगों को ले जा सकती है। कितने लोगों को दोस्त? 6 लोगों को, 6 पीपल को वो केवल ले जा सकती है। लेकिन उसने बोल दिया कि भैया इस लिफ्ट में दोस्त, इस लिफ्ट में 5 लोग ऐसे हैं जो आपके कितने वेट के हैं? 67.2 वेट के हैं। कितने? 62.2 वेट के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 65 किलो से ये व्यक्ति कितना अधिक है? कहोगे भैया 2.2। प्रत्येक व्यक्ति इसमें 2 किलो 200 ग्राम व्यक्ति अधिक है 65 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2.2 केजी अगर ये अधिक है, लोग 5 हैं, 5 2 10 11, इसका मतलब 11 केजी वेट वो पहले से ही लेकर लिफ्ट में चल रहे हैं। इसका मतलब यह दोस्त कि जो छठा व्यक्ति आएगा वो 65 किलो से 11 केजी कम का होगा, तभी लिफ्ट ऊपर जाएगी, ले जा सकती है, अन्यथा वो लिफ्ट उसको ले जा नहीं सकती। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो व्यक्ति 11 केजी पहले से ही लोड है। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं 65 में 11 घटाऊं तो आंसर आ जाएगा मेरा 54, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, कैरी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फैला दो आंधी की तरह। क्योंकि देखो हम और हमारी टीम आपके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाली बहुत ही जल्दी, जो 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो रहा है। और मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा कैलकुलेशन की, बहुत शानदार, जिससे कि जो मैथ्स में बहुत वीक स्टूडेंट है उनके लिए मैंने बहुत सोचा है, समझा है, स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग भी आपको वीडियो डालने वाला हूँ। तो बताइए, 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्या, 2 अंकों की संख्या हमेशा दोस्तों मानते हैं, देखो एक्स वाई होती है 2 अंकों की संख्या, इतनी एक्स वाई। अब एक्स वाई को आप लिख सकते हो 10x प्लस के वाई। अंकों की संख्या औसत की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या को रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक संख्या से 3.6 कम था। ठीक है, ये आपकी 10x प्लस के वाई है। इसको जब आप रिवर्स पैटर्न में सॉल्व करो, 10y माइनस के एक्स हो जाएगी रिवर्स पैटर्न में, और जो कम है कितना? 3.6 कम है, लेकिन संख्या दोस्त कितनी है? 20 है। संख्या दोस्त कितनी है दोस्त? 20 है। देखो इसके शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि जब भी कम की बात आती है तो 11 9 का मल्टीपल होता है, सीधे सीधे 11 9 का मल्टीपल होता है, तो हम सीधे कह सकते हैं ये आ गया आपका पॉइंट हटाओगे 0.72, क्योंकि मानी से 9 का मल्टीपल होगा तो आंसर आ जाएगा 8। पर इसे पूरा सॉल्यूशन करते हैं। फिर भी 10 में से 1 गया दोस्त, कितना बचेगा? 9y 9x सॉरी 9x माइनस के 9y बराबर आएगा आपका 72। 9 से जब आप कॉमन लोगे 72 को डिवाइड करोगे तो आपका x माइनस के y आ जाएगा आपका, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी में, सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। ये यूपी कांस्टेबल घुड़सवार 2020 में आया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजे वाला क्वेश्चन है। बताइए, जल्दी से ट्राई कीजिए, ट्राई करोगे दोस्त तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना। क्या फायदा उस चीज का जिसे हम कर नहीं सकते, मजबूरी में हम ढल नहीं सकते, घर हम जा नहीं सकते। देखो भाई, 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63, इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा का संभावित मान क्या है? इसका मतलब ये क्या है, अगर 6 का 63 है तो टोटल हो जाएगा 2 6 18 का 1 36 और 1 378। इसका मतलब 378 से ज्यादा हमारा औसत नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा पूछा दोस्तों, सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? तो देखो दोस्तों, जैसे 6 है, 6 में से एक सबसे बड़ा होगा और 5 को सबसे छोटा करना होगा, बात समझना। 6 में से
एक सबसे बड़ा होगा और 5 को सबसे छोटा करना होगा, तभी जाके आप एक को मैक्सिमम कर सकते हो, 5 को मिनिमम करना होगा। क्योंकि जब एक को हमें मैक्सिमम करना है तो सारे के सारे नंबरों को मिनिमम करना हो। कितना मिनिमम कर सकते हो? तो भैया मैंने मान लिया कि प्रत्येक का एक ही मान लो। क्यों? एक से ज्यादा मिनिमम तो होगा नहीं भाई, सबसे छोटा होता है। इसका मतलब 5 होगा, 5 घटा दोगे तो 373। तो 373 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता, ऑप्शन में भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों बच्चे कुचे को आप एक मान सकते हो, बच्चे कुचे को दोस्त कितना मान सकते हो आप? एक मान सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, शानदार मजे वाला क्वेश्चन आ जाइए। जल्दी बताइए दोस्तों। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, बताओ भाई दोस्तों। एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शनल है जिसमें करीब 36 बिंदु। देखो ये इसमें लगता है वेटेज एवरेज। तरीका बताएंगे। देखो ए है दोस्त और बी है। ए को मिले 36 अंक और बी को मिले दोस्त 44 अंक, और एवरेज कर लो। जब सेम रहेगा दोस्त तो क्या करोगे, इसे जब 4 से काटोगे 9:11। दोस्त समझना, ए का 40 औसत है, बी का 35 है। ए का 40 औसत है, बी का दोस्त कितना है? 35 दिया। ए का औसत दोस्त 40 है, बी का औसत दोस्त कितना दिया हुआ है आपका? 40 दिया हुआ। लेकिन दोस्त एक चीज बताओ, दो कहानी होती है पप्पू वाली। बात को समझना, इस वेटेज एवरेज के लिए सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करना कि दोस्त बी हमारा 35 अंक से खुश नहीं है और ए हमारा 40 लाए। इसका मतलब सीधे सीधे क्या हुआ दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए कि ये बंदा इसे कितने अंक ज्यादा लाया है। भाई 35 लाता दर्द नहीं होता, 5 ज्यादा लाया। 35 लाता दर्द ज्यादा ना होता, 5 ज्यादा लाया। 5 क्या लोग ज्यादा लाए? 9 लोग। और भैया केक कटेगा, सब में बटेगा, कितना बटेगा? 20 बटेगा। 4 बार 2.35 दूनी 70, तो 37 आ जाएगा। 37.25 kg आपका आंसर आएगा। ये कैसा तरीका दोस्तों? ये केवल प्रैक्टिस सेशन है, जब हम आपको डिटेल से बताएंगे चीजों को बहुत अच्छे से करने वाले। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, कदम कदम पे लाए जा। घुड़सवार 2020 में आया क्वेश्चन है दोस्तों। ये मुमकिन तो हमें कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, पर करने की हद तक कुछ खाया। जो हद पार कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते। देखो इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स बी एंड 4b इज 10। इसका मतलब क्या है कि बी और 4b का जो एवरेज है दोस्त वो दिया हुआ है 10, लेकिन लोग कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से भाग कर दो दोस्त। 2 लोग हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 और 1 कितना हो गया? 4 और 1 हो गया 5b और 10 दूनी 20। बी का मान आ गया दोस्त आपका 4, ऑप्शन नंबर 3। बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए, फास्ट वे से बताइए, मजे मजे में क्वेश्चन करने, मजे लेने हिंदी। ठीक, देखो एक पंसारी की 4 माह में क्रमशः 2000, 2500, 3225, 4225 की बिक्री होती है और 35 रुपए की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें माह में इसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए? देखो दोस्त वो चाहता है कि प्रत्येक औसत आय मेरा 3500 रुपये। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि प्रत्येक महीना मुझे 3500 रुपये की बिक्री होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, बात समझना, हुआ क्या है
कि पहले महीने 2000 की बिक्री हुई है, दूसरे महीने 2500 की बिक्री हुई है, अब तीसरे महीने 3250 की बिक्री हुई है, चौथे महीने दोस्तों 4250 की बिक्री हुई है। तो दोस्तों एक चीज बताओ, 3500 की बिक्री के लिए कितना कम है? कहोगे भैया ये कम है आपका 1500 की बिक्रियां कम हुई है, यहाँ 1000 की बिक्री कम हुई है, यहाँ 250 की बिक्री कम हुई है, और यहाँ दोस्तों आपकी 750 की बिक्री ज्यादा। तो दोस्तों 2500 2750 की बिक्री कम हुई है, 750 की ज्यादा हुई है दोस्त। इसका मतलब बात समझना दोस्त, कुल मिला के यहाँ 2750 की कम हुई है और यहाँ 700 ज्यादा की अधिक हुई है। तो फिर भी कितना बचा? यहाँ बचा माइनस के 2000। इसका मतलब उस बंदे को इस एवरेज को जीरो करने के लिए 2000 की बिक्री और करनी होगी दोस्त। किसकी? 2000 की बिक्री और करनी होगी दोस्त। अगर वो 2000 की बिक्री कर लेगा तो एवरेज टक्कर का हो जाएगा दोस्त, बराबर का हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना, इस वाले एवरेज को हमें शून्य बनाना है। और जब एवरेज को शून्य बनाना होगा दोस्त कि जब हमें 2000 का घाटा जा रहा है तो हमें 2000 रुपये किसी से लेने होंगे, जब जाके वो इक्वल फॉर्म में होता है। इसका मतलब दोस्त सीधे हुआ कि आपको 2000 रुपये इसमें ऐड करने। जब 2000 रुपये ऐड कर दोगे दोस्तों तो 5500 रुपये आपको 5वें महीने 5500 की बिक्री करनी होगी, जब जाके आपको चीजें क्या होंगी? 3500 रुपये की बिक्री पर मंथ होगी। सेल जब ही होगी दोस्तों, ठीक है। सेल 5th मंथ जो होगी उसी अकॉर्डिंग हो सकती है जब आप 5500 रुपये की 5 महीने बिक्री करो, ठीक है दोस्तों। आगे बताइए दोस्त, वक्त के अकॉर्डिंग बदल जाएं इतने भी हम मजबूर नहीं हैं। और दोस्तों सुनो, और इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना दोस्तों। मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे। बताइए जल्दी से, पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व करना, पेन पेंसिल लेके बैठना, उसके बाद ट्राई करने में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता दोस्तों जब जाके वीडियो आप देखना, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आया आपका 2019 में। देखो कितने कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः, देखो 85% अंक प्राप्त करना चाहता था, उसके कितना? वो 85%। लेकिन वो 4 अंकों में 79, 81, 88 और 94। अब दोस्तों एक चीज बता, इसको भी हम परसेंटेज में क्यों लिखे? इसको हम सिंपल लिख देते हैं, कितना? 85। तो एक चीज बताओ दोस्तों, भैया मजूरी का नाम मत, ये बंदा इससे क्या अंक लाया? 6 अंक कम लाया है, ये 4 अंक कम लाया है, ये 3 अंक ज्यादा लाया दोस्त, और ये 9 अंक ज्यादा लाया। तो टोटल अंक 10 कम लाए गए हैं, 12 ज्यादा लाए गए हैं, फिर किसका अंत है? 2। इसका मतलब इसको जीरो बनाने के लिए मुझे -2 की कमी है। अगर वो व्यक्ति 83 नंबर ले आता है तो वो क्या ले आएगा? 85% अंक दोस्त ले आएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वक्त के साथ बदल जाएं इतने भी हालत अच्छे नहीं हमारे हैं। देखो भाई, एक परिवार में माता पिता 3 बच्चे हैं। वाह वाह। एक परिवार में माता पिता 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, हमारे पिताजी हैं और माताजी हैं, कितनी है? 36 वर्ष है, और 2 जने, तो कितना हो जाएगा? 72 हो गया दोस्त। 3 बच्चों की औसत जो आयु है वो 10 है, तो 30 हो गई। तो दोस्तों टोटल हो गई आपकी 102, और लोग कितने हैं? 5, तो कितना? 20.4 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ आ जाइए। आना तो पड़ेगा, तुम इस तरह से नहीं तो उस तरह से नहीं। बताओ
18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई हैं। 12 वस्तुओं की लगात कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लगात मूल्य ज्ञात करो यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं। इसका मतलब दोस्तों सीधे पूछा गया है आपसे कि इसके अकॉर्डिंग ना लाभ हो दोस्त ना हानि हो, कुछ भी ना हो दोस्त, ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, पर इसको वैसे देख लो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। देखो सो 18 वस्तुएं हैं और 15 की लागत से खरीदी गई, तो कितना कीमत हो जाएगा दोस्तों? 270 हो गया दोस्त। ऐसी 12 वस्तुएं हैं अब 16 कीमत से खरीदी गई हैं। 16 दूनी 32 का 2 3 16 3 19 बनो 2 16 का 1 3 और 1 4 462। शेष 6 वस्तुओं को अच्छा इसका मतलब देखो बात समझना, सॉरी हमने क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा वो पढ़े। देखो सुनो 18 वस्तुएं 15 कीमत पे 270 रुपए की बेची गई है, लेकिन उसमें से 12 वस्तुओं की जो लगात मूल्य है वो 16 के साथ 192 है। तो शेष कितनी वस्तुएं बची? शेष वस्तुएं बची हैं दोस्तों 70 और 78 वस्तु बची है ना। अब वस्तुएं आपकी 6, किस कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी आपकी 13 रुपए पर वस्तु। इसने बोला गया दोस्त कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत से बेची जाती हैं, तो क्या रुपए की बेचे आप? 270 की। लेकिन 12 वस्तुओं की लगात कीमत प्रति वस्तु 16 थी, तो मतलब 12 वस्तु इसने 16 रुपए की खरीदी, तो 192 की खरीदी। इसका मतलब बच्ची कुछ क्या रुपए खरीदे? तो 6 वस्तुओं खरीदेगा वो 13, जब जाकर उसने लाभ होगा ना ही दोस्त हानि। चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, पप्पू वाला क्वेश्चन है, मजे मजे में कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वेयर recorded as 88 instead of 68. Due to this, the average marks of the class increased by 0.5. What is the numbers of the student in the class? इसका मतलब बात समझना। एक छात्र के अंक 68 की बजाय, देखो 68 की बजाय उसने कितने लिखे हैं? 88 लिखे। तो क्या रुपए दर्ज कितने अधिक कर दे? 20, जिससे कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया। तो कितने अंक भैया? 40 छात्र हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बताइए जनाब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? बताइए जनाब क्या दोगे इस क्वेश्चन का आंसर? जितेंद्र उमर द्वारा प्राप्त स्कोर 70 है। जितेंद्र को जी लिख लो, उमर को यू लिख लो। 70। श्यामलाल, उमर और श्यामलाल का औसत कितना है? 56 है। श्यामलाल और जितेंद्र का जो औसत है दोस्त वो कितना है? 78 है। तीनों का पूछा है तो भैया तीनों का पूछा, तीनों को जोड़ दो, उसमें क्या है? देखो भाई 14 का 1, 12 14 19 20 2002 सही है। 14 का 1 हो गया, 14 19 20, लेकिन दो से मल्टीप्लाई करोगे सब में। अच्छा तीनों का पूछे ना, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से क्या करोगे? सॉरी 2 से मल्टीप्लाई क्यों करे दोस्त? 3 से भाग कर दो सीधी सीधी, जब हमने देखा ही नहीं है। 2 से भाग करेंगे क्यों? इतना आ गया। और किससे भाग करना है दोस्त? 3 से भाग कर लो। 6 तिया 18, 2 बच्चे 68। और सीधी सीधी कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों 2 से भाग करना पड़ता, मल्टी जोड़ इसमें 2 से करो फिर 2 हटाओ, इससे बड़े सीधे सीधे जोड़ दो, भाग कर दो, 3 से हटाओ।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जिंदगी में जब तक क्वेश्चन करने में मजा ना आए, क्वेश्चन करने की क्या फायदा। दोस्त क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन ट्राई करना, जब ट्राई क्वेश्चन ना हो जब जाके आप सोल्यूशन दिखा। देखो सुन, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट वेयर 20, मतलब 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिससे परिमाण से छात्रों का औसत 25 हो गया। 25 का तो 24 दे दिया और 24 का 25 हो गया, तो औसत तो 0 बचा। यहां तक तो कुछ बचा ही नहीं। आप बताओ, 24 इंटू 25 करते और 25 इंटू 24 कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल दे दिए, यहां तक बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, जीरो हो गया। अब देखो, 25 का दोस्त 24 दिया है, फिर औसत 24.8 हो जाता है 25, तो 0.8 बढ़ा कितने लोगों का, 25 लोगों का। तो ये हो गया दोस्त 25 दोस्त, तो 20 आ गया। कितना आ गया 20। देखो यहां तक तो जीरो हो गया, क्योंकि देखो 25 का 24 है और फिर 24 का 25 है, तो यहां तक तो औसत ना बढ़ा ना घटा, जीरो का जीरो आ गया। लेकिन जब एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो जाता है जिसके समूह का औसत अंक गिरकर 24.8 रह गया, तो 24.8, लेकिन व्यक्ति तो 25 ही रहा ना। अब देखो भाई कितना रह गया, 24 तक कितना हो गया, 0.25, तो 8 बढ़ा है 25 पे 20, लेकिन अब बोला गया है समूह को छोड़ने वाला समूह शामिल होने में चाहता है, तो दो ही तो लोग गए, कितना आ जाएगा दोस्त, 10 आ जाएगा दोस्त। 10 आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए भाई, 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। देखो 5 का तो 55 है, मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 2 तो 75, और 3 का कितना है, 3 का 65 है, 15 का 1 28 19, तो दोस्त 5 80 बचे। शेष 2 का कितना होगा, शेष 2 का होगा दोस्तों 40, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, 18 27 एक अन्य संख्या, तो 18 27 अन्य संख्या मान लो आप x बराबर दिया हुआ है 30, और संख्या भी है 3, 28 27 हो गए 45 प्लस x बराबर हो गया आपका 90। x बराबर हो गया 90 में से कितना घटाओगे, 35 घटाओ कितना बचेगा दोस्त, 40। दूसरे तरीके भी कर सकते हो, पर उस तरीके से करने कोई मतलब नहीं आ गया। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना दोस्तों इसका। आगे बताइए। देखिए हम इन प्रैक्टिस सेट को इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि पीवाई क्वेश्चन है और आप सब लोग कर चुके बस प्रैक्टिस के फॉर्म में। लेकिन जब हमारा फाउंडेशन बैच चलेगा दोस्तों, बहुत ही सॉलिड वे से चलेगा, बहुत स्लो स्लो चलेगा। एक मैथ बहुत ही सॉलिड वे से चलेगा, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं को और से बताओ। देखो फॉर्मूला होता है n प्लस के 1, 50 प्लस के 1/2, तो 25.5 आ गए। आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखो एबीसी औसत 25 है, अगर आप तीनों का जो औसत है दोस्त दिया हुआ है वो 25 की, मैंने कितना दिया हुआ है 25। यदि ए बी की औसत आयु कितनी है दोस्त, 28 है। 25 थी हो गए दोस्त 75, 28 दूनी हो गए आपके दोस्त 56। तो भैया सी का बचा कितना बचा, 9 बचा, और यहाँ 1 बचा, तो 19 साल आ जाएगी जो भी है सी बचा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बताइए। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक 72 60 73 65 है, उनका औसत अंक बताइए।
72, 60, 63 और 65। और किससे भाग करना है? 4 से। 8 और 2 10 का 1 कैरी, 6 6 6 18, 7 25 1 26, 4 6 के 24। ये आप लोगों के लिए होगा होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क। आप सब लोगों ने इतना कीमती समय लिया, इसके लिए थैंक यू। आप और देखिए दोस्तों, आपके लिए हम बहुत अच्छा प्लान भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो आपको कम समझ में आए, इसका रीजन क्योंकि फास्ट करा रहे हैं हम कुछ टॉपिकों को। जब फाउंडेशन बेस स्टार्ट करेंगे बहुत स्लो करेंगे, और फाउंडेशन बेस में जल्दी ही 2-3 दिन में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और चालू करने वाला हूँ। बहुत पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे फ्री, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और फाउंडेशन बेस में हो सकता है कि हम एक क्लास लें और एक प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि जो करा है इसके लिए प्रैक्टिस है जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जुड़ना मत भूलिए। और हमारा कल से 17 जुलाई से हमारा दोस्तों पेच यूपीएसआई के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, और ये पता है वारसी चौराहे पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।